हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज बत्रा क्लासेस EDU। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आई नो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप कई जगह से सुनते हो कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है। सच्चाई है कि हाँ, ये चैप्टर हार्ड है अगर सही से नहीं पढ़ा गया तो। और अगर ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा गया तो क्लास 11th क्लास 12th ये दोनों ही क्लासेस में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बट डोंट वरी, एक सच्चाई ये भी है कि क्लास 11th का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और वो भी ये चैप्टर। हाँ राइट, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर और आप खुद देखते जाना। ओके, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन है कि बताओ ये क्या होता है। आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, इतना बेसिक क्वेश्चन। ये 90 डिग्री होता है। मैं कहूँगा बेटा 90 डिग्री, या इसको हम बोल सकते हैं दैट इज राइट एंगल। आप कहोगे सर दोनों एक ही बात तो है। तो बेटा देखो क्या है कि छोटी क्लासेस से अभी तक आपने एंगल्स को नापने का केवल एक ही तरीका पढ़ा है, वो है डिग्री मेजर। जब भी हम पूछते हैं कि ये एंगल कितना है, आप तुरंत बताते हो कि सर ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, राइट। वो एंगल को नापने का एक तरीका है, बट इसके अलावा भी और तरीके होते हैं, ठीक है। बट NCERT के हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें दो ही तरीके पढ़ने हैं, एक है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन मेजर। जिसको आप 90 डिग्री बोल रहे हो, आप उसको 90 डिग्री बोल सकते हो डिग्री में, या आप इसको बोल सकते हो π/2, किसमें, रेडियन में। आप कहोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया π/2, हमें भी तो सिखाइए कि आखिर में ये रेडियन में निकलता कैसे है। तो बेटा बहुत इजी है, बस देखते जाओ। देखो पूरा का पूरा डिग्री में और रेडियन मेजर में मैं आपको केवल एक सिंगल लाइन में ख़त्म करता हूँ। देखता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया तो कितना डिग्री होगा। आप कहोगे सर बहुत इजी, दिस इज अ कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स इट इज 360 डिग्री, राइट। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को रेडियन में हम बोलते हैं 2π रेडियन। बस इतना याद कर लो, टॉपिक खत्म। ये क्या, वेट, 360 डिग्री डिग्री में इज इक्वल्स टू 2π रेडियन, बाकी सब इससे निकल जाएगा। क्या मतलब, देखो पहला टॉपिक, अगर डिग्री मेजर आप फॉर्मूला रटते हो ना डिग्री और रेडियन का, यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, माइंड में केवल बस यही रखना कि 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियन के, दैट्स ऑल, कुछ नहीं रटना है आपको। देखो अगर मैं आपसे पूछूं दोबारा से, आपने क्या बोला, 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियन के, तो इसको जरा लिखो, 360 डिग्री बराबर होता है 2π रेडियन के। तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री इज 2π/360 रेडियन, या अगर आप इसको काटो तो दैट इज 1 डिग्री, चलो मैं पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। आप कहोगे सर व्हाट, फॉर्मूला बन भी गया। हाँ बेटा, दिस इज फॉर्मूला। क्या हमने कुछ रटा, नो। दूसरा, अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है, अगर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है तो पहले ये बताओ कितना रेडियन। आप कहोगे सर हमने ये पढ़ा कि 2π रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के, तो दैट मीन्स 1 रेडियन कितना होगा, इसको डिवाइड में ले जाओ तो वो हो जाएगा 360/2π। 2 से अगर ये कट गया तो 180 निकल आया, 180/π डिग्री। या सिंपल मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री। आपको सर व्हाट, ये तो फॉर्मूला बन गया। बेटा आपको फॉर्मूले दोनों में से कोई भी फॉर्मूले रखने नहीं है, बस यही रखना कि 360 बराबर होता है 2π रेडियन के। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। ओके, इसके अलावा चलो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वो याद है क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी आपने, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, राइट, यही था 0,
30, 45, 60, 90, मैंने थोड़े से और ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये मैंने डिग्री में दिया हुआ है, ये मैंने डिग्री में दिया हुआ है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। दिया हुआ है डिग्री में, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। एक मैं करवा देता हूँ, जैसे आपको पता है कि अच्छा जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 90 डिग्री को हम π/2 बोलते हैं। अच्छा आपको पता है ना 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री होता है π/180, तो 90 डिग्री कितना होगा। तो 90 डिग्री को निकालने के लिए आप 90 डिग्री को निकालने के लिए आप π/180 को 90 से इंटू कर देना, 1 ज़ा 2 ज़ा कितना आया, दैट इज π/2 रेडियन। आपको सर ये तो इतना इजी था बेटा, आपको 1 डिग्री का पता है, जितने का निकालना है π/180 को से इंटू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके ये जितने भी दिए हुए हैं जल्दी से उनको फिल करो, फिर हम चेक करते हैं आपने सही किया है कि नहीं। फास्ट ओके, तो आई होप सो आपने कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक बार आंसर चेक कर लो, 0 डिग्री का 0 ही आया होगा। दिस इज π/6, π/4, π/3, π/2, π, 3π/2 एंड दिस इज 2π। ये तो आप पहचानते हो 362π होता है। ओके, आंसर्स को आप चेक कर लो, अगर नहीं आया तो थोड़ा और सोचो क्यों नहीं आ रहा है। ओके, अगला पॉइंट आपको पता है डिग्री, जैसे आपसे मैं कहूँ 1 kg में कितना ग्राम, तो आप कहोगे सर वेरी इजी, 1 kg में होता है 1000 ग्राम। एग्जैक्टली इन द सेम वे डिग्री, जिसको आज तक आप पढ़ते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, उस डिग्री की भी छोटी यूनिट्स होती हैं। क्या मतलब, सी 1 डिग्री बराबर होता है 60 डैश, डैश क्या है, डैश नहीं बोलते बेटा, इट इज कॉल्ड एज मिनट्स। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स, और वहीं 1 मिनट में होता है 60 डबल डैश। डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड्स, दैट मीन्स 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। देखो क्या सीखा आपने, 1 डिग्री में 60 मिनट्स और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। बेटा ये जो आपकी घड़ी वाला होता है ना मिनट और सेकंड, ये वो मिनट सेकंड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। ये एक छोटे से एंगल को 60 पार्ट्स में बांटा गया है और हर पार्ट को बोला जाता है 1 मिनट। फिर उस मिनट्स को भी आप 60 टुकड़े करो तो दैट इज, हर एक को बोलेंगे 1 सेकंड। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, नोट इट डाउन। इसके बाद एक चीज और समझते हैं। पहले क्या आपको याद है क्लास 10 में आपने पढ़ा था, ये सर्कल के बाउंड्री को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। आप कहोगे सर हाँ याद है, सरकमफेरेंस का ही फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2πr, अगर आपको एक सर्कल की पूरी बाउंड्री निकालनी हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज 2πr। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सर्कल की पूरी बाउंड्री नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उस बाउंड्री का एक छोटा सा पार्ट, जैसे यहाँ पे A से B तक डिनोट किया गया है, मुझे केवल A से लेके B तक चाहिए, ये उस सर्कल का छोटा सा पार्ट है। क्या आपको याद है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको आप आर्क बोलते हो और इसकी लंबाई को बोलते हो लेंथ ऑफ आर्क। अगर सर हाँ सर कुछ याद आ रहा है, और ये कैसे निकालते हो, अच्छा अगर देखा जाए तो ये लेंथ ऑफ, ये जो आर्क है ये सेंटर पे कुछ ना कुछ तो एंगल बना रही होगी। अगर मैं आपसे कहता ये जो आर्क थी ये सेंटर पे कुछ ना कुछ तो एंगल बना रही होती, तो आपने कहा कि सर ओके, तो आपने कहा हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो बेटा मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे पूरा सर्कल नहीं चाहिए। अगर मुझे पूरा चाहिए होता तो मैं लगाता यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क के लिए मैं लगाता 2πr, लेकिन ऐसा तब करते जब मुझे पूरा चाहिए था। मुझे अभी पूरा नहीं चाहिए, उसका कुछ पार्ट चाहिए, पूरे सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट चाहिए। अब वो पार्ट क्या है, देखो पार्ट सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, और आप ये बात जानते हो कि पूरा 360 होता है, तो 360 का कितना पार्ट, ये जो भी एंगल होगा उतना पार्ट। मान लो 90 था तो 90/360 पार्ट, मान लो 70 था तो 70/360 पार्ट। तो बेटा आपको पूरा 2πr नहीं चाहिए, आपको इस 2πr का कुछ पार्ट चाहिए। कितना पार्ट चाहिए, दैट इज θ/360। क्या 2πr क्या चाहिए, θ/360। थीटा जो भी हो उतना बाय 360, इतना पार्ट आपको चाहिए। आप कहोगे सर हाँ हमने लास्ट ईयर पढ़ा था,
उस समय तक आप थीटा किस में पुट करते थे, आप उस समय थीटा पुट करते थे डिग्री में। तो आपने जितना भी सीखा है क्लास 11th 10th में वो सारा का सारा डिग्री पे सीखा हुआ है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला क्लास 11th का। इस बार हम सारा काम डिग्री पे नहीं रेडियन पे करने वाले हैं, ठीक है। तो बड़ा एक चीज़ समझो, सब कुछ वही होगा, पूरा वही पार्ट, वही सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जिसको आप आर्क बोलोगे, ठीक है। उसकी लंबाई को लेंथ ऑफ आर्क बोलोगे। सेंटर पे कोई एंगल बना रहा होगा और यहाँ पे रेडियस होगा। देखो ये क्या था, दिस वाज रेडियस, ठीक है। तो फिलहाल इस बार जो रेडियस होगा, जो एंगल होगा, बस शर्त है, पिछली बार डिग्री में था, डिग्री में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन इस बार ये रहेगा रेडियन में, दिस विल बी इन रेडियन, ये तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पहले मैं बताऊंगा फिर आपसे मैं पूछूंगा। देखो पहला क्या है, आपको अगर जानना हो कि जो एंगल है कितना है, लेकिन ये रेडियन में आपको जानना है, ये जानना है आपको रेडियन में। तो एक तरीका होता है, आप रेडियस से लेंथ ऑफ आर्क को कंपेयर कर लो कि रेडियस के कितने टाइम्स लेंथ ऑफ आर्क है। जैसे मैं आप अभी आप समझ जाओगे धीमे धीमे। मैं पूछूंगा 1 के कितने टाइम्स 1 होता है, आप कहोगे सर 1 जा, अब कहोगे सर ये कुछ समझ में कम आया, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं, आएगा। अगर मैं कहूँ रेडियस 5 है, 5 के कितने टाइम्स 10 होता है, लेंथ ऑफ आर्क 10 थी, रेडियस 5 था, तो 5 के कितने टाइम्स 10 होता है, आप कहोगे सर 2 टाइम्स होता है, तो रेडियन आ गया 2 रेडियन। आपको सर थोड़ा बहुत समझ में आया। मैं फिर से पूछूंगा, बताओ रेडियस 6 है और लेंथ ऑफ आर्क 18 है, तो ये इसके कितने टाइम्स है, आप कहोगे सर ये इसके 3 टाइम्स है, तो एंगल आ गया 3 रेडियन। आपको सर अब कुछ समझ में आना चालू हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपसे बोलूँगा रेडियस 5 है, लेंथ ऑफ आर्क 60 है, तो ये उसके कितना टाइम्स है, आप कहोगे सर 5 12 जा, तो एंगल हो गया 12 रेडियन। 8 कितने जा 16, आप कहोगे सर 2 रेडियन। 1 कितने जा 15, आप कहोगे सर 15 जा। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप ये रेडियन कैसे निकाल रहे हो, मतलब थीटा कैसे निकाल रहे हो, आप कहोगे सर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क को कंपेयर कर रहे हैं रेडियस से कि उसके कितना टाइम्स है, मतलब आप लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कर रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क को आप रेडियस से डिवाइड कर रहे हो। आप रेडियन निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कर ले रहे हो। 60 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 12, ठीक है। या आर ऊपर ले आओ तो L इक्वल्स टू आर थीटा और L इक्वल्स टू आर थीटा, क्या बना, L इक्वल्स टू आर थीटा। तो बेटा ये मेन फॉर्मूला था, ये रिलेशन है लेंथ ऑफ आर्क में, इधर से रेडियस में और उधर से एंगल में, लेकिन एक शर्त है कि ये जो एंगल होगा ये रेडियन में ही पुट होगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एंगल रेडियन में है तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, और अगर आपके पास एंगल डिग्री में है तो आप फिर इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। यानी को तो आप रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो या डिग्री को आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, फिलहाल यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स नंबर 1 to 5 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहली एक्सरसाइज के लिए। तो होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।